आखिर क्यों मोटा भाई मुकेश अंबानी ने एक डूबी हुई कोला कंपनी कैंपा कोला में इन्वेस्ट किया, ना कि एक नए ब्रांड को बनाया? कैसे इस कंपनी से मोटा भाई भारत की 13,500 करोड़ की कोला मार्केट को डिस्टर्ब करने वाले हैं? चलिए समझते हैं क्या है मोटा भाई का अमेरिकन कंपनीज पेप्सी और कोका कोला को गिराने का मास्टर प्लान। ठंडा मतलब कोका कोला। कोका कोला ने अपने मार्केटिंग कैंपेन ठंडा मतलब कोका कोला से आज भारत के कोला मार्केट को काफी हद तक डोमिनेट करके रखा है और बाकी कसर पूरी करती है पेप्सी को कंपनी। भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग्स इन्हीं दो कंपनीज की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत में मिलने वाली ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट्स या तो कोका कोला के हैं या फिर पेप्सी के। लेकिन क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी था जब भारत में कोका कोला या पेप्सी को कोई जानता तक नहीं था और राज करता था भारत का अपना सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला। लेकिन बात है इन्हीं दो कंपनीज के मार्केट डोमिनेंस की, जिनके भारत में आने से कैंपा कोला सिर्फ नाम का ही सॉफ्ट ड्रिंक बनकर रह गया देश में। पहली बार कोका कोला को जॉर्जिया का अटलांटा सिटी में 1886 में तैयार किया गया था। वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी भारी सफलता के बाद इसने इंडियन बेवरेज मार्केट में 1956 में कदम रखा था। भारत में कोका कोला के शुरुआती सालों में इसे काफी पसंद किया गया और इसने भारतीय मार्केट पर राज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त इंडिया का खुद का कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड नहीं था, ना ही कोई दूसरा कॉम्पिटिटर था। तो एक तरफ से कोका कोला ने मोनोपोली बनाकर रखी थी। लेकिन 1974 में कोका कोला की मुश्किलें बढ़ने लगी जब भारत सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को लागू कर दिया, जिसकी वजह से सारे फॉरेन ब्रांड्स को जिन्हें भारत में बिजनेस करने के लिए अपने बिजनेस के 60% शेयर्स और टेक्निकल और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देनी थी। कोका कोला भारत में बड़ी सक्सेस पा चुका था, इसलिए भारत सरकार को 60% शेयर देने को कंपनी राजी हो गई, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मूला देने से मना कर दिया। इस वजह से भारत के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने कोका कोला को भारत से निकाल दिया। यहाँ से शुरू होती है हमारी भारतीय ब्रांड कैंपा कोला की कहानी। लेकिन दोस्तों, पहले बात करते हैं कैसे मुकेश अंबानी के जियो को इतनी बड़ी सफलता मिली थी। इस स्टोरी का आगे बड़ा कनेक्शन है हमारी इस केस स्टडी में। जियो के लॉन्च को तो आप सब जानते होंगे। 2016 में उन्होंने जियो में इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया तीनों को ओवरपावर कर दिया। हुआ ये था कि टेलीकॉम कंपनीज जब जियो लॉन्च हुआ तब उतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशंस में नहीं थी, उन पर हजारों करोड़ों का कर्जा था और रिलायंस जियो ने मार्केट में आते ही सारी कंपनीज के बिजनेस को तोड़कर टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया। अब आते हैं अपनी कहानी में वापस। भारत से कोका कोला को निकालने की वजह से एक भारतीय कंपनी को बड़ा झटका लगा। प्योर ड्रिंक्स एक भारतीय बोतल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल बनाती थी। कोका कोला के जाने से इस कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, क्योंकि यही कंपनी कोका कोला की बोतल मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट का पूरा काम संभालती थी। प्योर ड्रिंक्स के ओनर चरणजीत सिंह को बड़ा दुख हुआ भारत सरकार के इस फैसले से, क्योंकि उनकी कंपनी में लगभग 2800 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे जिनके पेट पर लात पड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना, आपत्ति को अवसर में बदलने वाला ही आगे बढ़ता है। तो चरणजीत सिंह ने देखा कि भारत के लोगों को कोका कोला काफी पसंद था। इस गैप को भरने के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और 1977 में भारत का खुद का सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला को लॉन्च किया। उस समय कैंपा कोला ने थम्स अप को टक्कर देना शुरू कर दिया। भारत की एक और सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च हुई 1977 में डबल 7 के नाम से, लेकिन लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा और कैंपा कोला लोगों के दिलों में चाहने लगा। धीरे धीरे लोग पूरी तरह भूल ही गए कि कोका कोला भी भारत में एग्जिस्ट करता था। कैंपा कोला ने फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और देखते ही देखते इसकी मार्केट शेयर्स भी बढ़ने लगी। ये भारत का पहला बेस्ट कोका कोला ऑल्टरनेट था। इसके अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स की वजह से पूरे भारत में काफी कम समय में ये पॉपुलर हो गया, क्योंकि उस वक्त ये यूथ सेंसेशन और इन्फ्लुएंसर सलमान खान को भी कैंपा कोला ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था और अच्छे अच्छे एड्स बनाए थे। कैंपा कोला के स्लोगन ग्रेट इंडियन टेस्ट से इसने साबित कर दिया कि स्वदेशी ब्रांड भी इतना पॉपुलर बन सकता है। कैंपा कोला के फर्स्ट ड्रिंक के सक्सेस के बाद इसने 2 नए सॉफ्ट ड्रिंक्स भी भारत के लोगों को चखाए, कैंपा ऑरेंज और कैंपा लाइम एंड लेमन। इन दोनों फ्लेवर्स ने भी लोगों का दिल जीत लिए और कैंपा ब्रांड भारत के बेवरेज का लीडर बन गया। इसने भारत में 50 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी बना लिए थे। भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में
कैंपा कोला ने 15 सालों तक राज किया और टॉप पर रहा। यहाँ तक इसका एक लौता कॉम्पिटिटर था थम्स अप। कोका कोला की तरह ही भारत में कैंपा कोला को भी झटका लगा और उसके भी बुरे दिन शुरू हो चुके थे। ये काफी अजीब बात है कि कैंपा कोला के अस्तित्व में आने का और मार्केट से गायब होने का दोनों का कारण कोका कोला ही है। 1991 के इंडियन लिबरलाइजेशन की वजह से भारत के दरवाजे फॉरेन ब्रांड्स के लिए खुल गए। इसमें कई सारी एमएनसीज ने भी भारत में कदम रखना शुरू कर दिया, जैसे कि फोर्ड, टोयोटा, सोनी, सैमसंग और नोकिया भी इसमें शामिल थे। इसी समय कोका कोला फिर से भारत में आ गया। इसी के साथ कैंपा कोला का खराब समय शुरू हो गया। लिबरलाइजेशन के 2 साल पहले ही प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने भारत में पेप्सी की वापसी में भी सपोर्ट दिखाया था और पेप्सी भी 1989 में आ गई भारत में, जिसकी वजह से पेप्सी ने कैंपा कोला को काफी बड़ी टक्कर दी थी। अब हुआ यूं कि पेप्सी और कोका कोला एमएनसी थी और उन दोनों में कोला वॉर शुरू हो चुका था। उनके पास जेबें भर भर के पैसे थे, तो उन्होंने काफी अच्छी मार्केटिंग एड्स बनाए और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैंपा कोला पर पड़ा, क्योंकि लोगों ने पेप्सी और कोका कोला को अपनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इन दोनों जॉइंट्स ने काफी सारी स्वदेशी ब्रांड्स को मार ही दिया और उनकी फैक्ट्रीज शट डाउन होती चली गई। इसी के चलते कैंपा कोला के बॉटलिंग प्लांट्स भी धीरे धीरे बंद होने लगे और 2009 आते आते कैंपा कोला सिर्फ हरियाणा तक सीमित रह गया। यहाँ भी इसकी प्रोडक्शन कम होती चली गई। क्यों मुकेश अंबानी कैंपा कोला को ही वापस ला रहे हैं और एक नई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी नहीं बना रहे? 31 अगस्त 2022 ये दिन था कैंपा कोला के इतिहास को बदलने की शुरुआत, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे खरीद लिया और सन ड्यू नाम से इसे रीलॉन्च करने का फैसला किया। इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट 13,500 करोड़ की है, जहां पर राज करते हैं कोका कोला और पेप्सी। लेकिन अब कैंपा कोला के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे 22 करोड़ रुपए में खरीद लिया है और इस स्वदेशी ब्रांड को इंटरनेशनल बनाने जा रहे हैं मोटा भाई मुकेश अंबानी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही महीनों में आप कैंपा कोला को फिर से अपने नजदीकी दुकानों में और मॉल्स में देखने वाले हैं। इस बार कैंपा कोला का मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है, जो पहले से ही किसी भी बिजनेस के लिए मार्केट डिस्ट्रप्शन के लिए जाना जाता है। मोटा भाई मुकेश अंबानी ने कंपनी के 45th एनुअल मीटिंग में बताया कि अब रिलायंस एफएमसीजी के सेगमेंट में भी एंटर कर रही है। इसका छिपा कारण ये है कि भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेगमेंट चौथा सबसे बड़ा देश की इकोनॉमी का हिस्सा है। एफएमसीजी में फूड्स एंड बेवरेजेस, हेल्थ केयर, हाउसहोल्ड्स एंड पर्सनल केयर शामिल होते हैं। पुराने जाने माने कैंपा कोला को एक्वायर करने का यही कारण है कि मुकेश अंबानी अब कोला मार्केट को डिस्टर्ब करने वाले हैं कैंपा कोला से। हमने शुरू में बात की थी कि कैसे रिलायंस ने जियो से टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करके रख दिया और वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज की कमर तोड़कर रख दी थी। माना जाता है कि जैसे निरमा ने अपनी जगह बनाई थी जब 90s में उन्हें पता चला कि बड़ी कंपनीज उनके पाउडर को बिकने नहीं देंगी, निरमा ने मार्केट प्राइस से 75% कम प्राइस पर बेचना शुरू कर दिया। वैसे ही रिलायंस के कैंपा कोला के लिए बिजनेस स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं मुकेश अंबानी। जियो मार्ट पर ऑलरेडी कैंपा कोला बिकना शुरू हो चुका है। प्राइस है 49 रुपीज 2 लीटर बॉटल का। दूसरी ओर पेप्सी एंड कोका कोला की 2 लीटर वाली बॉटल की प्राइस है 95 रुपीज। तो मोटा भाई ने पहले ही 50% दाम कम कर रखे हैं। लेकिन पेप्सी और कोका कोला कब तक इस प्राइस पर टिके रहकर रिलायंस से कम्पीट करेंगे, या फिर कैंपा कोला जियो की तरह ही मार्केट को डिस्टर्ब कर देगा? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स जैसे कि पेप्सी एंड कोका कोला के पास फंड्स और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। वो भी अपने दाम कम कर सकते हैं और मार्केटिंग कैंपेन्स करने में भी सक्षम है, यानी कि वो रिलायंस के कैंपा कोला को बड़ी टक्कर देंगे। लेकिन रिलायंस के पॉइंट से इसे समझते हैं। रिलायंस के पास एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसे यूज करके कैंपा कोला को सक्सेसफुल बनाने वाले हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस के पास 16,700 रिटेल स्टोर्स हैं, अलग अलग देशों के 7,000 शहरों में। इसकी वजह से एक फास्ट मूवर एडवांटेज मिलने वाला है मुकेश अंबानी को। वो काफी स्पीड से काम करने वाले इन स्टोर्स तक कैंपा कोला को पहुंचाने के लिए और वहां से कंज्यूमर्स को सस्ते दाम पर कोला बेचने के लिए। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि इंडिया के मुकेश अंबानी को बिजनेस डिस्ट्रप्शन के लिए जाना जाता है। मोटा भाई मुकेश अंबानी की यही बिजनेस स्ट्रैटेजी है, बहुत बड़े केस रिजर्व्स को यूज करना और किसी भी बिजनेस को एक्वायर करके कॉम्पिटिटर्स को तोड़ देना।
पहले उन्होंने रिटेल बिजनेसेस के दिग्गज वॉलमार्ट और बिग बाजार जैसे ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया अपने रिलायंस मॉल से। फिर आया मार्केट में जियो, जिसकी कहानी आप सब जानते हैं। उसके बाद डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी जायंट्स को टक्कर दी अपने जियो सिनेमा से। और अब ये कैंपा कोला। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में किसी भी ड्रिंक को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोला की सप्लाई चेन में ये 5 तो होने ही चाहिए। पहला है फॉर्मूला प्रोड्यूसर्स, दूसरा मैन्युफैक्चरर्स, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर्स, चौथा रिटेलर्स और पांचवा है कंज्यूमर्स। अब कैंपा कोला को भी सक्सेसफुल बनने के लिए मुकेश अंबानी को इन पांचों की जरूरत पड़ेगी। कोका कोला और पेप्सी सिर्फ फॉर्मूला तैयार करते हैं और अपने मैन्युफैक्चरर्स की बॉटलिंग प्लांट्स तक उसे सप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब मोटा भाई को एक बड़े लेवल की बॉटलिंग प्लांट में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस खुद ही इसका मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा। यहाँ पर बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्शन वॉल्यूम और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन को टैकल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुकेश अंबानी इसमें खरे उतरने वाले हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेटवर्क काफी बड़ा है। जहाँ पर पेप्सी और कोका कोला की बोतल 7 लाख दुकानों में बिकती है इंडिया में, वहीं पर ये कंपनीज उन्हें फ्रिजेस भी देती है उनके कोल्ड ड्रिंक्स को स्टोर करने के लिए। रिलायंस यूज करने वाला है रिटेल स्टोर्स का नेटवर्क और जियो मार्ट को कैंपा कोला को घर घर तक पहुँचाने के लिए। जियो मार्ट के 5 करोड़ यूजर्स हैं और 20 लाख मर्चेंट्स का नेटवर्क भी है। मार्केटिंग, जहां पर पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनी साल के 900 करोड़ तक का सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर खर्च करती है इंडिया में। ये उनका बजट है। इतने बड़े बजट से ये सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं और उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में भारत के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और ब्रांड्स की पॉजिटिव इम्पैक्ट बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर भी मोटा भाई पीछे नहीं हटने वाले। वो सिर्फ आईपीएल के सीजन में अगर कैंपा कोला को मार्केट करेंगे तो भी पूरे देश में ये पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में जियो सिनेमा के लिए उन्होंने आईपीएल स्ट्रीमिंग राइट्स भी खरीद लिए हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या मोटा भाई इस बार भी सॉफ्ट ड्रिंक फाइट में उसी स्ट्रैटेजी से सक्सेसफुली एक डूबी हुई कैंपा कोला ब्रांड को भारत की मेन कोला ब्रांड बना पाएंगे या नहीं?